नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक करंट इशू बाबरी मस्जिद की शहादत और बिल्कुल उसी जगह पर राम मंदिर की तमीर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस फैसले को जानने की जिसारत करेंगे जिस फैसले की वजह से इंडिया के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होना पड़ा। 1992 में 1:55 पर बाबरी मस्जिद का फर्स्ट डूम गिराया जाता है और फिर 3:30 पर दूसरा डूम और फिर शाम होने से पहले पहले तमाम मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और उसके साथ ही बांसों और लकड़ियों को जोड़कर एक आरजी मंदिर बनता है जिसमें रामलीला, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां मौजूद होती हैं, जिसके साथ ही तमाम यूपी में प्रेसिडेंट लॉ नाफज करना पड़ता है और हिंदू मुस्लिम फसादात एक नया मोड़ लेते हैं और इन फसादात में तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद मारे जाते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग मुसलमान होते हैं। और फिर ये सारा मामला हाई कोर्ट में आता है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आने के बाद फैसला तकरीबन हिंदुओं के हक में होता है और 2022 तक इस जगह को ताला लगाकर लॉक किया जाता है। और अब मोदी सरकार में 2022 में इस जगह पर राम मंदिर की तमीर का काम शुरू होता है और अब जनवरी 2024 को सरकार की तरफ से इसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद होती है जिसमें बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेजे जाते हैं और मोदी साहब खुद इस मंदिर का इफ्तिताह करते हैं, जिससे इंडिया के मुसलमानों में गम गुस्से की एक सख्त लहर दौड़ जाती है। अयोध्या में वाक़या बाबरी मस्जिद 16वीं सदी में मुगलों के एक अजीम बादशाह बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने तमीर करवाई थी। ये मस्जिद एक पहाड़ पर वाक़या थी जहां पर मुसलमान पिछली 4 सदियों से अपनी इबादत और नमाज अदा करते चले आए हैं। और अब बरसगीर में अंग्रेजों के कब्जे के बाद जब मुसलमान कमजोर होना शुरू हुए तो हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाते हुए बरसगीर में उनके कदमों को मजबूत होने का मौका फराहम किया। तो अंग्रेजों से करारदारी की बुनियाद पर तो उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले से एक मंदिर के मौजूद होने का दावा कर दिया और उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह को राम भगवान की जायज पैदाइश करार दे दिया। लिहाजा हिंदुओं ने अंग्रेजों से मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह पर राम भगवान का मंदिर तमीर करवाया जाए, जिसकी वजह से उस वक्त मस्जिद को फिलहाल बंद करना पड़ा। और एक तयशुदा प्लान के मुताबिक 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदुओं ने रात की तारीकी में सीता और राम की मूर्तियां रख दी और हिंदुओं की तरफ से यह दावा किया गया कि ये मूर्तियां जमीन को फाड़कर नमूदार हुई हैं, जिसका वाज़ह मतलब है कि यहाँ पर राम भगवान का जन्म हुआ है। लिहाजा इस जगह पर राम भगवान का मंदिर तमीर होना चाहिए, जो कि एक मजाखेज बात है। उसके बाद जब बीजेपी ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया तो उसने इस हसास मौजू को उछालना शुरू किया और राम मंदिर की तमीर के लिए तमाम इंडिया का चक्कर लगाया। बीजेपी क्योंकि मजहबी इंतहा परस्तों की पार्टी थी, इसलिए उसने अपनी कैंपेन का आगाज़ राम भगवान के मंदिर की तमीर से शुरू किया और देखते ही देखते तमाम इंडिया पर हावी हो गई। मस्जिद तो वहाँ पर पहले ही लॉक थी, लेकिन 1992 में हिंदू कौम परस्तों के एक हजूम ने पुरतशद्दद कार्रवाई करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद हिंदू इंतहा परस्तों पर FIR होती है और मामला सूबे की आला दरिया हाई कोर्ट में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम बुलाई जाती है और ये टीम बाबरी मस्जिद की जगह का मुशाहिदा करती है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के मुताबिक बाबरी मस्जिद की जगह पर कोई पहले से इमारत तो मौजूद थी, लेकिन उसके बारे में ये इल्म नहीं था कि वो राम भगवान का मंदिर है या कुछ और। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हाई कोर्ट ये जगह मुसलमानों और हिंदुओं में तकसीम कर देती है, लेकिन इस फैसले से ना हिंदू खुश थे और ना ही मुसलमान। और मुख्तसर ये कि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये फैसला तकरीबन हिंदुओं के हक में दे देती है, जिसकी वजह से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से हाथ धोने पड़ते हैं और यूपी की गवर्नमेंट को हदायत करती है कि मुसलमानों को मस्जिद की तमीर के लिए मुतबादल जगह फराहम की जाए। और अब 2024 में क्योंकि मोदी साहब तीसरी दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर बाबरी मस्जिद की जगह पर खुद राम मंदिर का इफ्तिताह किया है ताकि मेजॉरिटी यानी हिंदुओं का वोट हासिल कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मोदी के इस फैसले से न सिर्फ इंडिया बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को सख्त ठेस पहुँची है।